अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक वर्कर ने जो एक बेबी को मारा है और उसकी फिर वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, ये डिस्कस करेंगे। इसकी डीप डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये तो एक इंसिडेंट है जो सोशल मीडिया पे आम हुआ और उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुआ, लेकिन इस तरह कितने इंसिडेंट होते हैं उस पर थोड़ी एक नज़र डालेंगे। दूसरा नंबर 5G जो है वो अब फुल थ्रोटल में एक्सपेक्टेड है कि उसकी कमर्शियल लॉन्च जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनके लिए हो जाए अनकरीब। तो जितने भी लोग नए मोबाइल लेना चाहते हैं वो 5G वाले ही मोबाइल लें, ताकि उनको एक एहसास से कमी ना हो कि यार हमारे पास तो 5G चल ही नहीं रहा, दूसरे लोगों के पास तो 5G चल रहा है। और उसके साथ ही साथ स्कूल जो हैं वो 100% इन पर्सन कैपेसिटी के साथ जो है वो स्टार्ट हैं, और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की कुछ बातें चल रही हैं। उस पर भी थोड़ी हम नज़र षानी करेंगे कि क्या क्या सीन है, वो किस किस को होगा, कैसे होगा, क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज़, एक एक्सपर्ट को जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उसने कुछ आगे पीछे मामला किए थे, तो वो कोर्ट से उसे 3 महीने कैद, 5,000 रियाल फाइन और उसके बाद डिपोर्टेशन। तो ये सख्त सज़ा दी गई है लोगों को। अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ आगे पीछे मामला ना करें। कोई भी, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी दुकानदार लोग हैं, वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें ओमान में स्पेशली कि जिससे आपको इतना सख्त जो है वो एक फ़ैसला है आपके ख़िलाफ़ और आपको परेशानी का सामना करना पड़े, और आपकी कमाई तो चलें एक तरफ हो गई, आप डिपोर्ट भी हो जाएं और आपका बिज़नेस भी सारा चला जाए। थोड़ी सी एक मफा, थोड़ा सा एक फ़ायदा लेने के लिए, नाजायज़ फ़ायदा लेने के लिए आप इतनी बड़ी उसकी कीमत चुकाएं। तो भैया, एक डोमेस्टिक वर्कर ने एक बच्चे को मारा और बाहर से किसी ने खड़े होकर उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो हो गई वायरल, और उसके बाद पुलिस ने उसको लिया पकड़। तो जितने भी वो लोग जो दोनों मियाँ बीवी जॉब्स करते हैं या पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चे उनके बेचारे कोई और पाल रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उसकी सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ दफ़ा तो मजबूरी होती है, जाहिर सी बात है, बंदा कर ही नहीं सकता कुछ, तो ठीक है, लेकिन आप कैमरास वगैरह ज़रूर लगाएं अपने घरों के अंदर, वरना आप ऐसे नहीं छोड़ सकते अपना बच्चा स्पेशली किसी के भी हाथ में, या अपने जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वो भी किसी के भी हाथ में। क्योंकि एक इंसान है ना, कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जुनून में दो बंदों का, दो बहनों का ही खून कर दिया आपने और माँ को शदीद इंजर्ड कर दिया। तो ये मूवमेंट आती है इंसान पे, और इस मूवमेंट में पता नहीं वो क्या कुछ कर गुजरता है। तो इसमें अगर ये होगा कि आपकी घर की सर्वेलेंस होगी या आपकी मॉनिटरिंग होगी, उसके अंदर आप देख रहे होगे कि मेरे घर में क्या चल रहा है। कि आजकल तो वाईफाई और ब्लूटूथ इस तरह कनेक्टेड जो है वो, आप भले कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अपने घर के मामला देख रहे होते हैं, आपके मोबाइल के ऊपर उसका जो है वो पूरा डेस्कटॉप बना हुआ होता है और आपको नज़र आ रहा होता है आपके घर में क्या चल रहा है। तो ये लाजमी आप लोग, थोड़ा सा खर्चा है एक बार का, लेकिन ये लाजमी करवाएं। इससे आपको एक तो मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगी, और दूसरा जो आपने घर के अंदर दूसरे पराए लोग छोड़े हुए हैं, उनको भी दिमाग में ये होगा कि हमें कोई ना कोई बंदा देख रहा है, और वो कोई भी इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेंगे जिस तरह की इस डोमेस्टिक वर्कर ने की। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रिलेटेड टू बच्चों की वैक्सीन। बच्चों की वैक्सीन से रिलेटेड ये है कि अभी तक कोई उसका मतलब फाइनल रूट प्लान नहीं दिया गया है कि कब होगी, किस किस एज की होगी, कितने डोजेज होंगे। जो तीसरे डोज की भी बात जो अप्रूवल्स दे दी गई है, तीसरे डोज भी, बूस्टर भी लगवा सकते हैं, वो कौन सी वैक्सीनेशन का होगा, उसका क्या मामला होगा, तो उस पर जैसी जो जो क्लियरिटी आती रहेंगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। वीज़ाज़ और एनओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था, बहुत खुल के बताया था। कल मैंने आपको आज़ाद वीज़ा के बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। वरना आप कल मेरी यानी कि 27 अक्टूबर 2021 की वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, खुदारा सोच समझ के डिटेल में अपनी चीज़ों को पक्का करके फिर वह यहाँ पे आए, वरना आप लोग परेशान होंगे, आप लोगों को तंगी होगी, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खोल के सारी बातें कॉन्ट्रैक्चुअली ओके करके आएंगे, तो आप क्लैरिटी के साथ आएंगे ना, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना मसले मसाइल होंगे। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को खोल के चीज़ें बता देना है, बाकी आपकी अपनी एक अकल है, समझ है, उसके हिसाब से आप उनको समझें और देखें, मामलात को निपटाएं, ताकि आप भी सुखी रहें और आपके घर वाले भी सुखी रहें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।